कैश को लेकर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी में जो हुआ और खासतौर से बैंकेक्स में जो हुआ वो किसी हॉरर शो से कम नहीं था। कैश के दौरान सेंसेक्स के इंडिकेटिव प्राइस एक समय पर 2000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे थे, जिसने ऑप्शंस के पूरे प्राइस मैकेनिज्म को हिला कर रख दिया। सेंसेक्स के साथ बैंकेक्स के ऑप्शंस में भारी मूव्स देखने को मिले। समस्या कम वॉल्यूम की है। इन सब के बीच सेबी चीफ ने साफ कर दिया है कि कैश कहीं जाने वाला नहीं है। इन सब के बीच इस सब को निपटने के लिए ट्रेडर क्या रास्ता निकाले, इस शो में हमारा फोकस उसी पर रहने वाला है। शो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि कल आखिरकार हुआ क्या। और देखिए, कल के एक्शन के बाद एक डर का माहौल है, क्योंकि एक ऑप्शन राइटर इस समय डरेगा। कल जिस तरीके से बैंकेक्स का ऑप्शन भागा, और अगर आप देखें एक 45 रुपीज़ वाला ऑप्शन कल, अगर आप देखें 55 रुपीज़ वाला 1100 हुआ। ऐसे में एक लॉजिकल ऑप्शन सेलिंग एक बहुत बड़ा रिस्क बन के रह जाएगा, और ख़ास तौर से जो मार्केट मेकर्स हैं उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। ये देखिए, ये इसको छोड़िए, आप मुझे बैंकेक्स की 65-100 की पुट दिखाइए, क्योंकि कल सबसे बड़ा जो गेम कहना सो थोड़ा गलत होगा, सबसे बड़ा जो मूव आया वो यहाँ पर हुआ 65-100 की पुट, जो कि जैसा मैंने कहा 55 रुपये से बढ़कर हुई 1100 रुपये, यानी कि एग्जैक्ट 20 गुना। इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रॉसीज कैपिटल सर्विसेज के राजेश बहेती, जो कि एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वॉइस रहे हैं मार्केट के टॉपिक्स पर। त्रिशक्ति एसोसिएट्स के फाउंडर विजय शर्मा, जो शुरू से मेरे साथ जुड़ते आए हैं कैश के इस कवरेज में, और मार्केट एक्सपर्ट मयंक बंसल, जो जेन स्ट्रीट वाले मामले में विसल ब्लोअर थे, और ये भी आपको CNBC आवाज़ पर लगातार इस शो में हमारे साथ जुड़ते आए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। राजेश जी, आपके साथ शुरुआत करूंगा। कल जो हुआ सेंसेक्स और खास तौर से बैंकेक्स के ऑप्शंस में, आप उसे कैसे देखते हैं? बहुत प्रिडिक्टेबल है। कल जो हुआ वो होना ही था, क्योंकि आप देखिए BSE में जो ऑप्शंस की मार्केट शेयर है वो 30 से 32% हो गई है, लेकिन कैश मार्केट की वॉल्यूम्स 5% है, और उसमें जो कैश की वॉल्यूम है वो 1 या 2% है BSE के खुद के वॉल्यूम से। तो आप बोल रहे हैं मार्केट के 5% की 1% वॉल्यूम डिसाइड करेगी 35% की एक्सपायरी कहाँ पे हो, तो ये तो होना ही था। अब मामला ये है कि क्या सेबी चाहती है कि यही हो? उन्होंने ये तो कहा है कि हम कैश कर रहे हैं पैसिव फंड, इंडेक्स फंड्स के लिए, लेकिन अगर उसकी एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये होगी कि लोग ऑप्शन बेचना बंद कर देंगे एक्सपायरी डे को, तो हो सकता है सेबी यही चाहती हो। तो मुझे तो अब लग रहा है कि इसके दोहरे पर्पस हैं, सिर्फ इंडेक्स फंड और एक मिनट पैसिव एक फंड्स मिनट के लिए एक नहीं किया। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है ताकि जो एफएनओ में लॉसेस हों उसको कम करने का क्या एक तरीका है कि लोग ट्रेडिंग करना ही छोड़ दें? क्या इसकी तरफ आप हिंट कर रहे हैं? देखिए, ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं और आपने अभी अभी कहा है कि इससे तो बेचना भारी हो जाएगा, पर लोग बेचना बंद कर देंगे, और ऑप्शन की जो एक थीटा एक्सपायरी होती है, थीटा लॉस होता है, जो सुबह से शाम तक एक्सपायरी डे पे होना चाहिए, वो होगा नहीं। तो कोई भी बेचने वाला 10 बार सोचेगा ऑप्शन बेचने के लिए, और बेचेंगे नहीं लोग, तो लेने वाले क्या लेंगे? या तो बहुत ही हाई प्राइस में कोई बेचेगा और हाई प्राइस में लेंगे, या बेचने वाले निकल गए तो फिर लेने वाले भी निकलेंगे। नहीं, देखिए टीवी पर पहली बार किसी ने ये बात बोली है वैसे, मतलब क्योंकि आई थिंक वैसे हम मतलब ऑफ द रिकॉर्ड तो बोलते हैं, लेकिन टीवी पर ये बात पहली बार शायद मैं सुन रहा हूँ कि शायद इसका मैकेनिज्म लाया इसलिए गया कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही बंद हो जाए। अब आई मीन देखिए, ये एक व्यू है, ये राजेश जी का व्यू है और हम रिस्पेक्ट करते हैं राजेश जी के व्यू की। अब चलते हैं विजय के पास। विजय जी, कल बैंकेक्स में, और बैंकेक्स तो बहुत क्लियर है, बैंकेक्स तो अब सिर्फ पूरे महीने तो कोई ट्रेडिंग होती नहीं है बैंकेक्स के ऑप्शंस में, सिर्फ एक्सपायरी पे जाके वो थोड़ा सा एक्टिव होता है। तो ऐसे में क्या करे ट्रेडर? नमस्कार अनुज जी। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। आपने ये जो कैश का जो काम चालू हुआ उसके पहले और दूसरे दिन ही हम रिटेलर्स को बताया था कि 3-15 पे अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कीजिए और घर जाइए। जिन्होंने फॉलो किया उनका अच्छा हुआ, जिन्होंने नहीं फॉलो किया पता नहीं उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। अब सर अपने आते हैं जो कल हुआ। अगर आपको याद हो लास्ट वीक जब हमने शो में डिस्कस किया था,
तो हमने बेसिकली इस मूव के बारे में कुछ चर्चा की थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है गॉड नोस, लेकिन कोई कुछ प्रिपरेशन करके गया था, देख के गया था कि मार्केट में क्या लिक्विडिटी है, वो कितनी इजीली चीजों को ओवरड्राइव कर सकता है या सिस्टम के एडवांटेज ले सकता है। हम सब वेट कर रहे थे कि सेंसेक्स में कुछ होगा, सेंसेक्स में कुछ होगा, वहां कांड हो गया बैंकेक्स में। बैंकेक्स में कुछ लिक्विडिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में खूब सारी बिड डाल के बहुत इजीली उसको नीचे मूव कर दिया गया। लोगों के काफी पैसे लगे हैं। अगर अपने क्लोज टू क्लोज बात करते हैं तो उसमें देखिए जो अमाउंट जो निकल के आ रहा है हमारे हिसाब से, जो हम एक वैल्यू फॉलो कर रहे हैं पिछले 3 साल 4 साल से टू चेक द ऑप्शन चेन, तो उसमें बैंकेक्स में सिर्फ 80 करोड़ रुपए का मूवमेंट आ रहा है। ये आ रहा है 3.15 और 3.30 के वैल्यू के हिसाब से, लेकिन हमको आपको सबको पता है वो 55 रुपए वाला ऑप्शन ऊपर में जाके 1100-1200 गया, फिर वो आके 650-700 रुपए पे सेटल हुआ। वो 55 से 1100 की जो मूवमेंट हुई उसका वैल्यू किसी को नहीं पता, उसमें कितनों के पैसे लगे, कितने आए। ये 80 करोड़ रुपया क्या एक्चुअल में 250-300 करोड़ रुपया हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे बेसी हो सकता है। तो ये पूरी चीज क्या है ना, मतलब अभी ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा कि अपने करे क्या एज ए ट्रेडर। बिल्कुल देखिए, अब ये एक अप्रोच हो सकती है कि आप 3:15 बजे ट्रेडिंग ही बंद कर दें, लेकिन फैक्ट ये है कि क्यों, अगर मार्केट चल रहा है 3:30 तक, 3:40 तक, तो मैं क्यों ना ट्रेड करूं। मयंक, आप सेबी को लगातार लिखते रहे हैं, आपने जेन स्ट्रीट वाले मामले में भी एक विसल ब्लोअर का काम किया था। इस मामले में आपने अब तक सेबी से कोई बात की है क्या, कोई सजेशंस भेजे हैं क्या, और आपके हिसाब से जो कल हुआ, क्या उसके बाद कुछ जरूरत पड़ेगी, क्या एक चेंज करने की जरूरत पड़ेगी कल के बाद? देखिए, नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, मैंने कल ही सेबी को एक बहुत डिटेल्ड मेल लिखा है जिसमें मैंने सारे कैश के इश्यूज डिस्कस किए हैं और सुझाव भी दिए हैं कि कैसे इसे सही किया जा सकता है। अभी कैश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसका जो मुद्दा है वो ऑप्शंस या कैश का नहीं है। इसका मुद्दा एक रेलिवेंट, क्रेडिबल, रिलायबल क्लोज का है। ये जो क्लोज है ये क्रेडिबल और रिलायबल ही नहीं है, चाहे कैश मार्केट के लिए या चाहे डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए। आपका जो 3.15 से 3.30 के बीच में कैश में जो वॉल्यूम्स होते हैं वो 1,000 करोड़ हो रहे हैं, वो 1% ऑफ डेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं। अगर आप बाकी दुनिया में देखें, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 10 से 25% के बीच में होते हैं ऑफ द डेज वॉल्यूम्स। तो जो हमारा कैश है ये क्रेडिबल और रिलायबल क्लोज ही नहीं है। एक क्लोज जो सैंक्टिटी है एक मार्केट में, बड़ी शिद्दत वाली सैंक्टिटी है कि एक बहुत ही सैक्रोसैंक्ट सा लेवल होता है जिसपे सब लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ये वो लेवल दूर दूर तक नहीं है। आप देखेंगे आमतौर पे कैश में 30-40 बिप के मूव्स आते रहते हैं। अब दिन में होता ही इंडेक्स का मूव 70-80 बिप है, उसका आधा मूव अगर कैश में आ रहा है तो ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही मजाक सा बन गया है। इसका सोल्यूशन जो मैंने सेबी को प्रपोज किया है वो ये है कि अगर आपको क्लोज को रिलायबल रखना है तो आप 3 से 3:20 के बीच में वीवैप पे क्लोज कर दीजिए, उसी पे आप क्लोज करिए। और ऑप्शन विंडो एनेबल करने के लिए फॉर एफआई पैसिव इंडेक्स फंड्स जिसका फ्लो वो एक सिंगल प्राइस में एनेबल करना चाह रहे हैं, वो 3:20 से 3:30 के बीच में उसी प्राइस पे ट्रेड करें जो कि 3 से 3:20 के बीच में डिसाइड हुई है। तो एक पोस्ट मार्केट सेशन की तरह हो जिसमें एफआई जो पैसिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो आके एक सिंगल प्राइस पे ट्रेड कर लें। उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि सिंगल प्राइस, उनका जो डिजायर है ट्रेडिंग के लिए वो उन्हें मिल रहा है। डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स का पार्टिसिपेशन फॉस्टर करने के लिए वो ये करें कि उस विंडो में जो कैश की विंडो 3:20 से 3:30 की जो मैं प्रपोज कर रहा हूं उसमें वो एसटीटी रिड्यूस कर दें, ताकि जो उनका फ्लो है एफआई इंडेक्स फंड्स का वो डोमेस्टिक फंड से मैच हो जाए। और रिलायबल क्लोज के लिए आप 3 से 3:20 के वीवैप को ही माने और उसी क्लोज पे 3:20 से 3:30 के बीच में, जैसे एक पोस्ट मार्केट सेशन पहले होता था 3:40 से 4 के बीच में, वैसे 3:20 से 3:30 के बीच में पोस्ट मार्केट ऑप्शन सेशन हो जहां पे उसी प्राइस पे ट्रेडिंग हो। समस्याएं तो बिल्कुल अनगिनत है। कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसी एएमसी में, उसे 3.15 तक पता ही नहीं कि उसको किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। ये बिल्कुल ही कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट होते हैं हर साल और इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं कि उन्हें 3:30 पे क्या लेवल मिलने वाले। बिल्कुल ही मुझे तो बकवास लगता है ये। अब सिमिलरली पूरा मार्केट का माइक्रोस्ट्रक्चर ही इरोड हो गया। कैश कहीं हिल रहा है, फ्यूचर्स कहीं हिल रहे हैं। सेम स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो कल आप देखें कैनरा बैंक 3% दूर, मतलब 3% ऑफ क्लोज हुआ है एनएससी और बीएससी के बीच में। ये कैसा मतलब अजीब सा मार्केट हो गया है। नहीं, कुछ बिल्कुल। तो सैंक्टिटी होनी चाहिए ना कुछ पूरे sanity होनी मार्केट। देखिए तो गुस्सा है सब में, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करें, ठीक है ना। आप नेशनल टीवी पर हैं और थोड़ा सा हम एक इस चीज़ को एक जो अपना व्यू है वो उसको हम
उसी तरीके से रखें। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार सुन लेते हैं सेबी चीफ ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं सेबी चीफ ने क्या कहा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार वो बाइट सुनाते हैं आपको। नहीं, अभी हम कोई चेंजेस नहीं देख रहे हैं और सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। पार्टिसिपेशन इस पे बढ़ेगी और सब लोग ब्रोकर्स और वो अपनी ऐप्स में एनेबल करेंगे और लोग सीखेंगे और इस मार्केट में आएंगे।